अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कॉरपोरेट एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन असल में ज़रूरत इस अमर की है कि आपको इस बात को प्रूफ करना आना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और आपका काम इफ़ेक्टिव है। और आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास दो बहुत सिंपल टिप्स हैं जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए और मेरे बहुत से कामों को बहुत आसान किया। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर या जब आप किसी भी जगह काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे बेसिक जो बात होती है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने इंश्योर ये करना है कि आपकी परफॉर्मेंस के हवाले किसी शख्स को कोई शिकायत ना हो। आप अपना काम 100% पूरा करें। सिर्फ काम करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस काम को रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिकॉर्ड का मैकेनिज़्म ये हो सकता है कि जो भी डेली एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हैं, उसको आप एक जगह नोट डाउन करें, किसी एक्सेल की शीट में, किसी पावर पॉइंट की शीट में। अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं या इस तरह कोई काम करते हैं, तो अपनी उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आप मैसिव स्केल्स के ऊपर कराते हैं, जिसके अंदर टाउन हॉल मीटिंग्स हो सकती हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग हो सकती है, उन तमाम चीज़ों की पिक्चर्स का रिकॉर्ड अपने पास रखें और एक शीट मेंटेन करते रहें, ताकि इन केस कभी भी किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई आपसे पूछता है कि आपने इस साल क्या किया है, तो आप उसको वो शीट खोल के दिखा सकें और तमाम पिक्चर्स के एविडेंसेस के साथ आपके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हो। लेकिन इसकी आसान टिप ये है कि आप ये कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आप थिंग्स टू डू लिस्ट को मेंटेन करना शुरू करें। जब आप थिंग्स टू डू लिस्ट को मेंटेन करना शुरू करते हैं, तो आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो आप रोज़ाना का काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आता है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है। जब आप थिंग्स टू डू मेंटेन करना शुरू हो जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आज के दिन मुझे कौन कौन से काम करने हैं। बहुत ही सिंपल सा टूल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप कोई काम भूल नहीं सकते, और आप जो काम नहीं कर पाते आज के दिन के अंदर, उसको आप नेक्स्ट डे की थिंग्स टू डू लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो बहुत ही सिंपल सा टूल है। एक डायरी बनाएं, उस डायरी के अंदर रोज़ाना की डेट का एक पेज हो, और उस पेज के ऊपर आप आज जो काम आपने करने हैं वो लिखना शुरू कर दें। और डे एंड के ऊपर बस आपने करना है, जो काम आज आपने कर लिए हैं उसको उस अपनी रिपोर्ट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये दो काम थिंग्स टू डू लिस्ट को, ताकि आपका डेली वर्क ऑर्गेनाइज हो जाए, और उस लिस्ट की हेल्प से अपनी रिपोर्ट को कंपाइल करते रहना, ताकि आपके काम का एविडेंस जमा होता रहे। एट एनी पॉइंट इन लाइफ अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या किया है, तो आपके पास बड़े आराम से एक एविडेंस होगा जिसको आप पेश कर सकते हैं, जिसको आप रिपोर्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं, जिसको आप पावर पॉइंट की फॉर्म के अंदर एक प्रेजेंटेशन के तौर पे दिखा सकते हैं। जो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी का काम करते हैं, या जो लोग मोस्टली ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या वो इवेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं अपनी कंपनी के अंदर, उनके लिए पावर पॉइंट ज़्यादा है हमें, जिसके अंदर वो हर इवेंट की पिक्चर्स और उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते रहें। कोई एक्टिविटी की है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट का एविडेंस, उस डॉक्यूमेंट की ख़ास बातें पॉइंट टू पॉइंट उस एक वन पेजर के ऊपर आप लिखें, उस पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल करते हैं, रिकॉर्ड करते रहें। दिस वॉज वन ऑफ द टिप कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे और उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकेंगे, ताकि इन केस किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई आपसे पूछता है तो आपके पास एविडेंस मौजूद हो। इसी तरह की कुछ टिप्स हम आने वाले दिनों के अंदर आपको बताते रहेंगे, ताकि आप अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और जब आपका काम इम्प्रूव होगा तो यकीनन आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस और मोटिवेशन और पॉजिटिविटी आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ सैयद मुख्तार साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।